गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हिंदी की क्लास को लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे से यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए, मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है रिश्वत देना। बी, लुटिया डूबना का अर्थ है सारा काम चौपट होना। सी, सब्ज बाग दिखाना का मतलब है हरा भरा करना। या फिर डी, माई का लाल का अर्थ है साहसी व्यक्ति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मुट्ठी गर्म करने का अर्थ रिश्वत देना, बिल्कुल सही है। लुटिया डूबने का अर्थ है सारा काम चौपट होना, बिल्कुल ठीक बात है। माई का लाल साहसी व्यक्ति को कहा जाता है, लेकिन सब्ज बाग दिखाने का अर्थ है हरा भरा करना नहीं होता है। इसका अर्थ होता है प्रलोभन देना, प्रलोभन देना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है ए, ईमानदार। बी, दुकानदार। सी, लापरवाह। या फिर डी, मालदार। तो गांठ का पूरा का अर्थ है डी, मालदार। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पगना का अर्थ है ए, ज्ञान होना। बी, गुप्त मंत्रणा होना। सी, अपने में सीमित होना। या फिर डी, काम ना आना। तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकने का अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा करना, मतलब चुपके चुपके अपनी बात कही जा रही है। चुपके चुपके अपनी बात की मंत्रणा मतलब गुप्त मंत्रणा होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आँख का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए, गुण के विरुद्ध नाम का होना। बी, आँख की रोशनी जाना। सी, नामकरण करना। या फिर डी, संतुष्ट होना। तो आँख का अंधा और नाम नयन सुख, इसका अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? ए, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। बी, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। सी, ईश्वर की भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। या फिर डी, किसी कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो इसका आंसर होगा किसी कार्य की अपेक्षा कर दूसरे में लगना। मतलब आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब हरि भजन करने आए थे लेकिन कपास को काने लगे। तो इसका अर्थ है कि भाई आए थे उपेक्षा करके कुछ और आए थे कि ये काम करेंगे, लेकिन करने लगे कुछ और काम, होता है ना ऐसा। तो इसका अर्थ है आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है इसमें। ए, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका अर्थ है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत है। बी, कड़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, इसका अर्थ है एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। सी है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इसका अर्थ है इतना खर्च करो कि भी इज्जत भी बनी रहे। या फिर डी, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, तो इसका अर्थ है काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। तो इसका अर्थ होगा, इसमें कौन सा गलत है लोकोक्ति के हिसाब से? तो काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, तो इसका अर्थ काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ये गलत है। बाकी सारे यहाँ पर ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? लोहा लेने का अर्थ है सामना करना। ए, बी, रास्ता नापना का अर्थ है आकलन करना। सी, रग रग जानने का अर्थ है अच्छी तरह से परिचित होना। या फिर डी, शैतान के कान काटने का अर्थ है बहुत चतुर होना। बताइए इसका कौन सा आंसर ठीक होगा? मतलब ठीक का मतलब कौन सा ऐसी लोकोक्ति है, मुहावरा जो गलत है? लोहा लेने का मतलब सामना करना, बिल्कुल ठीक है। रास्ता नापने का मतलब आकलन करना।
सी है रग रग जानने का मतलब अच्छी तरह इसके परिचित होना। शैतान के कान काटने का अर्थ है बहुत चतुर होना। तो इसका अर्थ है रास्ता नापने का अर्थ आकलन करना नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़ों में से कौन सा अर्थ गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ है अपना दोष न मानकर दूसरे पर मरना, बिल्कुल सही है। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। भाई आँख का अंधा है लेकिन नाम नयन सुख है, तो इसका मतलब नाम के प्रतिकूल कार्य किया जा रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सी है अकल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। या फिर डी आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार का अर्थ है बैल को मारना। भाई आ बैल मुझे मारने का अर्थ बैल को मारना नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है ए अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, या फिर डी बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी का अर्थ है अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी का अर्थ है अप्रिय लगना। हाँ, एक मिनट, कष्टदायक होना भी बिल्कुल ठीक है। तो आँख की किरकिरी का होना अप्रिय लगना भी ठीक है, और कष्टदायक होना, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, या आएगा तो ऑप्शन में ए और सी करके दे रखा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? ए अत्यधिक बात करना, बी बहुत कम बोलना, सी अपनी बात से पलट जाना, या फिर डी बात करना। तो अब एक मुंह दो बात का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ए वाक्य प्रयोग, बी व्याख्यान, सी भ्रमण, या फिर डी चित्र निर्माण। तो बताइए, अब शब्द का अर्थ अगर स्पष्ट किया जा रहा है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग से हम समझ जाते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है, लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? ए चारों तरफ जल ही जल होना, बी रास्ते का बंद होना, सी दोनों तरफ मुसीबत होना, या फिर बीच से निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई का मतलब होता है सी दोनों ओर मुसीबत। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, या फिर डी पालतू होना। तो नाक का बाल होने का मतलब है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल का अर्थ है अधिक प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ए सिर मारना, बी सिर पर सहरा बांधा होना, या फिर सी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या फिर डी सिर पर शैतान सवार होना। तो कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ने का अर्थ होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना इसका अर्थ ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नाक का बाल होना, ये तो वही आ गया। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है ए अधिक समीप होना, कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, या फिर डी पालतू होना। तो इसका अर्थ है सी अधिक प्रिय होना, रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ना का अर्थ होगा ए नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या फिर डी चापलूसी करना। तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक, इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कपटी मित्र, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है ए दांत कटी रोटी, बी आस्तीन का सांप, सी अक्ल का दुश्मन, या फिर डी आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए अर्थ होता है बी आस्तीन का सांप। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का अर्थ है ए घोर अंधकार में कोई चीज़ मिल जाना, बी जुए के खेल में जीत हो जाना, सी अपात्र को सफलता का सम्मान मिल जाना, या फिर डी रास्ते में पड़ी बहुमूल्य वस्तु पा जाना। तो अंधे के आगे बटेर लगना का अर्थ होता है अपात्र को सफलता या सम्मान मिल जाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, सी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, या फिर डी
दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो बताइए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जूते चाटना का अर्थ है ए इधर उधर घूमना, बी घूस देना, सी जूतों को चमकदार बनाना या फिर डी खुशामद करना। तो जूते चाटने का अर्थ है डी खुशामद करना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। खाला का घर का अर्थ है आसान काम, बी मौसी का घर, सी विषम परिस्थिति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। खाला का घर का अर्थ है आसान काम। कहते नहीं है कोई भी स्कूल में कभी भी उठ के चले आ रहे हैं या फिर कोई आसान कुछ कर रहे हैं तो कहते हैं खाला का घर समझ रखा है, तो वही है। खाला का घर का मतलब होता है आसान काम करना। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ है ए राज्य विहीन स्थान, बी अन्याय की जगह, सी जहाँ अंधेरा हो या फिर डी सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह, जहाँ अन्याय होता हो। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है ए अंधे का रास्ता रोशन करना, बी नासमझ को उपदेश देना, सी नासमझ को रोशनी देना या फिर डी अंधे की सहायता करना। तो अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ होगा नासमझ को उपदेश देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवार की धार पर चलना का अर्थ है ए नुकीला होना, बी पराजित होना, सी ईर्ष्या होना या फिर डी कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना भाई बहुत कठिन होता है, इसका मतलब कठिन कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे को शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का अर्थ है ए कमज़ोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति या फिर डी अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है डी अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ है ए मन में कपट, बी परेशान होना, सी रूठ जाना या फिर डी पुष्टि करना। तो मुंह फुलाने का अर्थ क्या होता है भाई? रूठ जाना, ये तो आप सबको पता होगा, बड़ा सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट पर चढ़ते हैं। पेट में चूहे कूदना, बहुत ही सिंपल। पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए भूख लगना, बी काफ़ी मुसीबत सहना, सी पेट में दर्द होना या फिर डी घबरा जाना। ये तो आप सभी को जानते होंगे, पेट में चूहे कूदने का अर्थ क्या होता है? ए भूख लगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कलंक का टीका लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए सम्मान बढ़ाना, बी बदनामी कराना, सी सम्मान घटाना या फिर डी शिकायत करना। बताइए कलंक का टीका लगाने का क्या अर्थ है मुहावरे का? तो इसका अर्थ है बी बदनामी करना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है ए मतलब ना रखना, बी होश में ना रहना, सी बिल्कुल ध्यान ना देना या फिर डी ज़्यादा ध्यान देना। तो कान पर जूं कहते नहीं, इसके तो कान पर जूं ही नहीं रेंगी। तो कान पर जूं ना रेंगना का अर्थ होता है बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मतलब बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है ए ज़्यादा खेलना, बी मारा जाना, सी जान की बाजी लगा देना या फिर डी प्राणों की परवाह करना। तो जान पर खेलने का अर्थ है जान की बाजी लगा देना। ठीक, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। बताइए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना स्कोर, कितने क्वेश्चन 30 में से सही बैठे हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ कितनी आपकी ठीक बैठ रही हैं बताइए 30 में से। और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।